ये था हमारे पास, ठीक है। तो आपको डेटा जो मिला था आप डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करते हो, इसको एक्सट्रैक्ट करते हो। राइट क्लिक एंड देन एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट टू सेव फोल्डर होगा तो उससे कर सकते हो। और आपका क्या होगा, अगर विंडोज 11 होगा तो एक्सट्रैक्ट ऑल करके आना होगा, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये इस तरीके से एक फोल्डर बन के आएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरीके से अलग से फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये फोल्डर आपका क्रिएट हो जाता है, क्या करते हो, डबल क्लिक करके उस पर सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक करो ना, इस पर राइट क्लिक करोगे तो यह चीज आएगी, ये या तो ये वाला ऑप्शन आएगा या तो एक्सट्रैक्ट ऑल का आएगा। तो इसमें से कोई भी option, बस सेम फोल्डर के नाम से क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। तो यह फोल्डर ओपन करोगे तो इस तरीके से चार फाइल्स दिखेंगे, चार ही है ना। एक स्क्रीनशॉट होगा, एक डेटा का होगा, एक क्वेश्चंस का होगा, एक बैकग्राउंड जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या रहेगा, बिजनेस प्रॉब्लम, कि आप एज ए क्या कर रहे हो, डैशबोर्ड डेवलपर में काम कर रहे हो, ठीक है। आपका काम है टैबलू में एक डैशबोर्ड बनाना, किस पे, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है, कि आजकल देखोगे हमारे बिजनेस सिनेरियो में क्या हो रहा है, बता सकते हो, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग ज्यादातर फोकस कर रहे हैं आजकल, क्यों कर रहे होंगे, बताओ। हाँ, इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस को लेके, ठीक है, कंट्रोल एंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कार, इलेक्ट्रिक कार का डैशबोर्ड बनाना है, क्यों, क्योंकि ताकि इसको क्या हो, आइडिया लग सके कि उन्होंने अभी तक कितना कार सेल किया है, किस टाइप के कार को वो सेल कर रहा है, कौन से रीजन में, कौन से टाइप का या फिर कौन से मॉडल का कार ज्यादातर सेल हो रहा है ना। कौन सा डीलर कितना कार सेल कर पा रहा है ना। ताकि उसके बेसिस पे क्या हो, हम ट्रैक रख सकें। इसका सिंपल यही सारे प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बिजनेस प्रॉब्लम क्या क्या है, तो देखोगे कि टोटल व्हीकल इन्होंने कितनी क्या है, उसको डेली बेसिस पर अपडेट चाहिए। दूसरा क्या है, कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने रखा है उसका एवरेज रेंज क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या था, इंपॉर्टेंट होता है कि ज्यादातर आप क्या पूछते हो, कि जब भी इलेक्ट्रिक लेते हो तो क्या रेंज के बारे में पूछते हो, है ना। तो वही चीज क्या है, कि हमारा ऑन एन एवरेज रेंज क्या चल रहा है जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो चीज का। देन टोटल हमारे पास जितना भी कार है उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या परसेंटेज है और काउंट कितना है, वो दिखा सकते हैं केपीआई में। देन हमारे पास लास्ट क्या है, 4-1, कि आपके पास कि हाइब्रिड कार कितने हैं और उसका परसेंटेज कितना है जो हम लोग सेल कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, चार इसके केपीआई कार्ड्स है जो नंबर के फॉर्म में दिखाने हैं। इसके अलावा चार्ट्स भी होगा, चार्ट्स में क्या है, कि मॉडल ईयर के बेस पे आपको बताना है कि कौन सा कार सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, कि ईयरली आपका कौन सा कार अच्छा खासा सेल हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, टोटल व्हीकल बाय स्टेट, कि स्टेट वाइज हमारा सेल कैसा चल रहा है, वो दिखाना है, कौन से स्टेट में कितना सेल चल रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। देन टॉप 10 व्हीकल्स बाय मेक, कौन सी कंपनी का कार हम लोग ज्यादातर सेल कर पा रहे हैं, उसका एक क्या करना है, विजुअलाइजेंस बनाना है आपको। फिर इसी तरीके से एक सीएफई, मतलब ये एक होता है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि उसको गवर्नमेंट के थ्रू कोई सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अभी क्या है, पेंडिंग है। तो अगर मिलती है तो क्या होता है, कार थोड़ा सा लो होता है, मतलब प्राइस पे, है ना। अगर नहीं मिलती थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो वही चीज क्या है, कि हमारे पास जितने कार हैं उसमें से कितने कार में क्या है, एलिजिबिलिटी है, क्या चीज का, गवर्नमेंट स्कीम का, और किस में नहीं है और किस में अभी ऑन प्रोसेस में है। तो ये चीज क्या करना है, एक अलग से पाई ग्राफ में दिखा सकते हैं। देन इसी तरीके से टॉप 10 टोटल व्हीकल्स बाय मॉडल, कि कौन से मॉडल का कार भी हम लोग अच्छा खासा सेल कर रहे हैं वो भी आपको दिखाना है एज ए टेबल फॉर्मेट, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है, शो करवाना है। अगर आप इसका विजुअल्स जो हम लोगों ने बनाया था, जो आपका इंटरफेस बनेगा उसका मैंने क्या किया है कि स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है, दिखाने के लिए, ताकि क्या हो, एज ए रेफरेंस आप इसका यूज कर सको। नहीं होगा क्या, कहाँ हुआ,
ये रहा। ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके का डेटा होगा, एंड इस डेटा को मुझे क्या करना है, इस तरीके में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ताकि ये एक डैशबोर्ड की तरह दिखे। ये टैबलू का ही हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था, वो है। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्या करना है, अपना डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ हमारे पास फील्ड क्या है, लोगो है, टाइटल है, ये दिख रहा है। देन हमारे पास कुछ केपीआई कार्ड्स हैं, देन कुछ चार्ट्स हैं, चार्ट्स को मैंने अलग अलग रखा है, एंड देन कुछ फिल्टर बटन्स हैं, है ना। ये सारा चीज एक डैशबोर्ड में बन के, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अलग अलग चार्ट्स कैसे बनाया था वो हम लोगों ने देखा था, लेकिन एक डैशबोर्ड में कनेक्ट नहीं किया था, है ना। तो वो चीज कनेक्शन यहाँ पे देख लेंगे। वहां पे भी कर सकते थे, बट क्या है, वहां पे हम लोगों ने जितने बेसिक्स किया था वो सारा वहीं पे था। अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दूसरे डेटा में करेंगे। ठीक है, बाकी जिनको डैशबोर्ड उसी में बनाना रहेगा तो क्या कर सकते हो, वो फर्दर डैशबोर्ड बना सकते हो। कैसे बनेगा, वो इसमें प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, आपके पास ये डेटा है, इस तरीके से डेटा होगा। आपको इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा क्या है, बिजनेस ओनर है, वो इजिली ट्रैक कर पा रहे सारी चीजों को, है ना। हाँ, नहीं एक्सेल का नहीं, सीएसवी का है। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, डेटा है, ये कुछ क्वेश्चंस है। तो इस डेटा के बेस पे ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और उसके बेस पे जैसे ही सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड बनेगा आपका। ठीक है, और किस टूल्स के हेल्प से करना है, तो हमें पावर बीआई टैबलू, तो पावर बीआई में भी कर सकते हैं, और सेम काम अभी हमें टैबलू में करना है। ठीक है, इजी रहता है और फास्ट रहता है थोड़ा सा। पावर बीआई में क्या रहता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और इसमें क्या है, लेकिन आप, ठीक है, पावर बीआई में इसमें डिजाइनिंग पार्ट ज्यादा होता है, नहीं देखा था। इसमें क्या रहता है, लाइट वेट रहता है सारी चीजें। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता चीज़ों को क्रिएट करने में। डिजाइनिंग का लिमिटेशंस रहता है, बट क्या रहेगा कि आपको जो डैशबोर्ड में, एक सिंपल डैशबोर्ड में चाहिए होता है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं वो मार्केट डिमांड के हिसाब से रहता है टैबलो, बट क्या रहता है, महंगा रहता है। क्योंकि इसमें क्या फास्ट है, सिक्योरिटी है, मतलब ज्यादातर फास्ट के बेस पे होता है, इसमें ज्यादा लैक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिजनेस प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या करने वाले वो समझ में आ गया होगा। तो जो पहला स्टेप होता है हमारे पास डेटा कनेक्ट करने का, अगर आप डेटा सोर्स पे जाओगे एक खाली प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा कनेक्ट करने का तरीका होगा। कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर जिन्होंने टेबलो स्टार्टिंग से नहीं किया वो भी क्या कर सकते हो, सारा चीज देख सकते हो, क्योंकि सारा क्या होगा, प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा A to Z। ठीक है, समझ में आया? तो टैबलो में थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, ये प्रोजेक्ट बेस पे है, और सारे स्टेप क्या होंगे, फिर से अप्लाई होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, तो हम टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं, और आपने जहाँ पे वो रखा था उसको क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट कार सेल्स, और क्या नाम था, CSV में ही था ना, क्या था वो फॉर्मेट, data.csv। ठीक है, तो CSV था, तो टेक्स्ट फाइल प्रोजेक्ट, नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, तो ये था ना, ये एक्सेल कहाँ से चला गया, अच्छा, ये नॉर्मल कार वाला था ना, पावर बीआई वाला, और उसमें ओल्ड कार के बेस पे था, ये इलेक्ट्रिक कार के बेस पे, इलेक्ट्रिक कार। तो यहाँ पे आपको CSV का डेटा दिख रहा होगा। ठीक है, एंड देन है, हाँ जो हमने शेयर किया है, जो उसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलेशन डेटा। ठीक है, तो जैसे ये डेटा लोड होगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू दिख रहा है। डेटा क्लीन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से क्या है, हमने क्लीन डेटा रखा है। ठीक है, तो क्लीन करने की जरूरत नहीं है, वो स्टेप्स परफॉर्म आप कर सकते हो एक्सेल पे। ठीक है, क्योंकि टैबलू क्या करता है, आपको डायरेक्टली क्लीनिंग करने का ऑप्शन नहीं देता। यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिर्फ हाइड कर सकते हो। हाइड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है। ठीक है, राइट क्लिक,
और भी क्वेरी एडिटर में ना, तो उसमें कर सकते हो, यहाँ पे हाइड का ऑप्शन देता है, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो कि जितने भी नल वैल्यूज होंगे उसको क्या करो, यहाँ से हटा दो। तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, सिटी वाले में से कुछ ऐसे डेटा होंगे जिससे मुझे नहीं लेना है, क्या कर सकते हैं कि जितना भी नल वैल्यूज है उसको हाइड कर देना है। तो यहाँ से नल पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, तो ये क्या होगा, हाइड हो जाएगा सारे नल। हाँ, इसी कॉलम को लेके, इस कॉलम में अगर कोई नल वैल्यूज होगा ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। नहीं, ये बस एग्जांपल बता रहा है, इसमें ऐसा कोई नल वैल्यू नहीं है। अच्छा, है क्या? अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया ना। नहीं नहीं, नल नहीं है उसका, वहां पे ये था ना, इंक्लूड की जगह पे एक्सक्लूड था। इसको मैं एडिट कर लूंगा। ये देख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप किसको इंक्लूड करना चाहते हो, तो सिर्फ नल को इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। इसको क्या करना था, एक्सक्लूड करना था, तो यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने जिसको टिक किया है वो सिर्फ क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, बाकी सारे इंक्लूड होंगे। तो आपको अब सारा डेटा दिखेगा ओके पे। क्योंकि डेटा पहले से क्लीन है। ये नीचे चलिए। इसको अपडेट, तो सारा डेटा आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्लीनिंग इसमें नहीं होता, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हाइड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, बस बता रहे हैं कि अगर हाइड करना रहता तो कहाँ से डेटा आप हाइड करते, ठीक है। यहाँ से फिल्टर कर देते ना डायरेक्टली, यहाँ से भी कर सकते हैं, आगे फिर क्या कर सकते हैं, सीट से भी कर सकते हैं। फिल्टर आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शनल है। अभी मैं दिखा रहा था कि आपका अगर डेटा क्या रहता है, कुछ मिसिंग रहता है, तो अगर क्लीन नहीं करते हो तो यहाँ से हाइड कर लोगे। इसमें सारे डेटा क्लीन है। हम्म सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे क्या होगा, शो हिडन फाइल फील्ड्स, तो ये कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेटा के बारे में बेसिक ओवरव्यू आपको बता देते हैं, कौन कौन सा कॉलम है और क्या क्या मीनिंग है डेटा का। तब तक ये लोड होता है, तब तक मैं इसका मीनिंग आपको डिस्कस करूँ, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, व्हीकल इन करके कुछ नंबर है, ये हो सकता है ये गाड़ी का नंबर हो, है ना। ये हो सकता है हमारे पास कार नंबर हो। दूसरा हमारे पास कंट्री है, लेकिन कंट्री में जो डेटा है वो रैंडम है, क्योंकि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो क्या है, किंग करके होगा, है ना। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। आए, ये काउंट कैसे है, ये अच्छा काउंटी, मुझे लगा कंट्री, नहीं तो कुछ होगा। तो इस डेटा का भी क्या है, व्हीकल से कोई लेने देना नहीं है, तो इसको और इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास सिटी है, सिटी सारे क्या है, यूएस बेस है, कैसे, तो ये स्टेट दिख के बता सकते हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट सबका एक ही स्टेट है, तो इसको भी रखना कंपलसरी नहीं रहेगा, इसको भी आप हटा सकते हो बाय डिफॉल्ट। सिटी हम रखेंगे, सिटी के बेस पे काम कर सकते हैं, पोस्टल कोड रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है सेम सिटी में अलग अलग पोस्टल कोड भी होते हैं, उसका यूज करना रहेगा तो इसका यूज करें। मॉडल ईयर, मॉडल ईयर क्या कहलाएगा, कि जो हमारा कार है वो कौन से ईयर में क्या है, मैन्युफैक्चरर हुआ है। सो इसमें क्या होगा, उसका ईयर रहेगा। मेक, कंपनी कौन सी है, ठीक है, तो अलग अलग कंपनी का मॉडल, कि कौन सा मॉडल है, ठीक है। देन वो किस टाइप का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कि बैटरी है या फिर हाइब्रिड है। बैटरी का मतलब क्या हो गया, उसमें सिर्फ क्या होगा, बैटरी के बेस पे, इलेक्ट्रिक के बेस पे चलेगा। और प्लग इन हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो वो दोनों के बेस पे चलेगा। तो ये क्या है, पीएचईवी और बीईवी है। देन एक हमारे पास क्या है, क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल, ठीक है। ये क्या है, एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कि हो सकता है कोई सब्सिडी के बेस पे होगा, है ना। अगर आपका क्या है कि ये सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो आपका कार क्या है, एलिजिबल है, अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल है। और अगर प्रोसेस में है तो क्या लिखा रहेगा, एलिजिबिलिटी अननोन लिखा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है। क्लियर अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल एलिजिबिलिटी, कि आपका क्या है, सीएफपी से एलिजिबल है। एलिजिबल है मतलब आपको सब्सिडी मिल सकता है। अगर नॉट एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल ड्यू टू लो बैटरी रेंज। दूसरा और तीसरा हमारे पास क्या है, एलिजिबिलिटी अननोन एज बैटरी रेंज हैज नॉट बीन, मतलब अभी तक उनके बारे में क्या है, कुछ आइडिया नहीं लगा, ठीक है। हो सकता है या तो अभी रिसर्च फॉर्म में है, ठीक है, जैसे ओला वाले में था स्टार्टिंग में, है ना।
उन्होंने भी क्या किया था, जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, तो जब एक्सट्रीम वेदर हुआ गर्मी का, तो क्या हो गया, सब में आग लगने लगा, है ना। तो फिर से दोबारा क्या हुआ, रिसर्च स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। तब तक दूसरी कंपनी मार्केट में आ गई। तो यही रीजन रहता है, ठीक है। तो यही चीज क्या है कि कौन सा एलिजिबल है, कौन सा एलिजिबल नहीं है, और कौन अभी क्या है, रिसर्च में चल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या है, इलेक्ट्रिक रेंज है, हर एक कार का कुछ ना कुछ रेंज होगा, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से बेस एमआरपी, एमएसआरपी। बेस एमएसआरपी मतलब क्या हो गया, जीरो का मतलब क्या है कि उसके बारे में पता नहीं है, और जिसमें कुछ वैल्यूज होगा, मतलब कि आप कितने में वो कार सेल कर सकते हो, वो रहता है, ठीक है। जो कंपनी आपको बेचती है ना, तो वो बताती है कि इतने में आप कार सेल कर सकते हो, वो रहता है बेस एमएसआरपी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वैल्यूज क्या है, जीरो है, तो इसको भी हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव, तो ये यूएस का डेटा है। तो वहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट रहता है वो नंबर से क्या होता है, डिनोट होता है ना। तो वो सारे नंबर्स यहाँ पे हैं। ड्यूअल व्हीकल्स, ये क्या होगा, यूनिक व्हीकल आईडी होती है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया में, चेचिस नंबर, है ना, इंजन नंबर जो रहता है, वही चीज क्या रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, वही लिखा जाता है, ठीक है। देन फिर हमारे पास क्या है, व्हीकल लोकेशन। जो लोकेशन यहाँ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में भी आपका व्हीकल है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि इनका चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है, और कहाँ पे ये गाड़ी ज्यादातर क्या करे, चार्ज करे। तो अलग अलग क्या है, स्टेशन है। जैसे यहाँ पे भी है ना, देखोगे तो हर जगह पे क्या है, बैटरी स्वैप का रहता है, चार्जिंग स्टेशन रहते हैं, वही है। तो अलग अलग स्टेशन से वो दिख रहे हैं, ठीक है। सिटी ऑफ टोकोमा, और ये क्या है, पुगेट साउंड एनर्जी। तो ये क्या है, अलग अलग कंपनीज के नेम है, जिसका क्या है, पावर स्टेशन होगा, जहाँ पे ये क्या है, करंटली टाइम में चार्जिंग या फिर क्या होगा वहाँ पे आसपास होगा, ठीक है। बाकी सेंसस, सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, कि जहाँ पे गाड़ी थी वहाँ का आसपास के पॉपुलेशन कितने हैं वो दिखा रहा था, ठीक है। तो इस डेटा के भी हमें कोई काम नहीं रहता, तो इसको यहीं से भी हटा सकते हैं। पहले हटा, एक ये डेटा हटा लेंगे, नहीं वो अभी रहने देते हैं, मैं एक्सेल से ही हटा दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मुझे बार बार फिर हटाने का पड़ता है ना, इसलिए। तो जो जो कॉलम्स का हमें काम रहेगा उसको हम रख रहे हैं, और बाकी सबको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। बेस एमआरपी, ये हटा दिया। लेजिस्लेटिव, ये भी हमारा कोई काम का नहीं है, इसके बेस पे हमारे पास नेम है तो वो रहेगा। बाकी तो इन फ्यूचर यूज करना रहेगा तो कर लेंगे। मैं क्या सक्सेसर से, ठीक है। हम्म, कहाँ से, वहां पे तो हाइड होगा ना सिर्फ, तो वहां से हाइड कर सकते हो। इन फ्यूचर मुझे दोबारा जब शेयर करना होगा तो ये क्लीन रहेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उतना ही यूज करेंगे जितना हमारे काम का रहेगा, ठीक है। जो हमने लोड किया है, नहीं अभी यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल पे हटा के आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो ये चीज हम हटा भी सकते हैं, यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, इस तरीके का इंटरफेस चाहिए जो डैशबोर्ड में दिखेगा। तो हमारा काम अब यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला क्या है, टोटल व्हीकल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, काउंट के बेस पे हो जाएगा। एवरेज इलेक्ट्रिक रेंज निकालना रहेगा, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज का फॉर्मूला लगा के इसको क्रिएट कर लोगे। इसमें क्या है, टोटल बीवी व्हीकल्स हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल है। अब टोटल में से क्या है कि हमारे पास प्योर बैटरी वाले कितने हैं और हाइब्रिड कितने हैं। फिल्टर या इफ के बेस पे काउंट कर लेंगे, कंडीशन बेस काउंट कर लेंगे, कि जहाँ पे भी क्या होगा, बीवी होगा, उसको रखना है और उसी का काउंट करना है, ठीक है। अब जैसे काउंट करेंगे उसी का क्या करना है, परसेंटेज भी निकाल लेना है। परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज का क्या होता है, क्या, टेंथ का परसेंटेज कैसे निकाला था, जो आपका डिजायर रहता है
कि आपका जो आया है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, यही करते हैं। ठीक है। तो बीवी व्हीकल कितने हैं, तो इतने हैं, तो ये यहाँ पे आएगा। और टोटल व्हीकल कितने हैं, तो ये वाला यहाँ पे आएगा। और इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। तो सेम इसमें भी कर सकते हैं, बीवी का भी कंडीशन बेस निकाल सकते हैं, एंड देन उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज। दूसरा क्या कर सकते हो कि टोटल में से बीवी माइनस करोगे तो भी क्या होगा, ये नंबर मिल जाएगा। है ना, तो दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। तो ये क्या रहेगा, आपका कैलकुलेशन बेस रहेगा। ये चार, चार नहीं छः है, छः है ना, तो ये सारे कैलकुलेशन बेस होंगे। बाकी आपका क्या होगा, नॉर्मल चार्ट्स होंगे और उसमें एडिटिंग होंगे। ठीक है। ये सारा एडिट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक टॉप 10 का होगा। इसमें एक पैरामीटर है, दिख रहा है, टॉप 10 का, वो यूज कर लेंगे। बाकी आपके पास क्या है, ये डोनट है, और ये क्या है, डेटा टेबल है। इसमें भी क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर के बेस पे, वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिल्टर्स है। ठीक है। तो ये फिल्टर्स हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डायरेक्टली आप फिल्टर यहाँ पे कैसे देखते थे, नॉर्मल यहाँ पे जो था हमारे पास, फिल्टर कहाँ पे था, ये दिख रहा है, ये वाले सेक्शन में था। लेकिन जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो राइट क्लिक करके कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ से होगा, पहला काउंट करना है। ठीक है। काउंट कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते थे, याद है। तो सिंपली राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेशन फील्ड, है ना, और ये ओपन होता था, याद है। तो पहला हमारे पास क्या था, टोटल सेल्स, सेल्स था, ये काउंट था, टोटल व्हीकल्स। तो टोटल व्हीकल्स ही नाम रख लेते हैं ताकि क्या हो। हम्म। इस पे कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे, क्रिएट पे आएगा, क्रिएट में कैलकुलेट का। ठीक है। अंदर हमें क्या क्रिएट करना था, तो काउंट, काउंट कौन से कॉलम में करेंगे। हम्म, तो कोई भी कॉलम में कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जिसमें डिस्टिंग होगा उसमें ज्यादा कर सकते हैं। तो डिस्टिंग कौन सा होता है, उसका रजिस्ट्रेशन आईडी, ये जितना भी कॉलम था, तो कौन सा था, एक व्हीकल आईडी करके कुछ था, डीओएल व्हीकल आईडी, तो इसको ही ले लेते हैं। ठीक है। एंड देन आप क्या करते हो, अप्लाई या फिर ओके पे क्लिक, तो ये टोटल व्हीकल आपका क्रिएट होगा। हाँ, एक कॉलम था ना यूनिक कॉलम, तो वो हमने लिखा है। डैशबोर्ड बनाने के बाद अगर कुछ टॉपिक रहेगा तो उसको फिर बता देंगे। ओवरव्यू और यूज, बस, डीप में नहीं देखा था। तो जैसे आपका क्रिएट हो गया, सिंपली केपीआई बनाने के लिए क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, याद है। तो ये हमें नंबर मिल गया। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन करना रहता है, कैसे करते थे, टेक्स्ट पे क्लिक किया, थ्री डॉटेड, और यहाँ से साइज थोड़ा सा इंक्रीज, ये सही है इतना। ठीक है। और इसका टाइटल, चलो ठीक है, यही रहने देते हैं। ठीक है। और कलर में ये रख देते हैं, जो भी रखना है। कहाँ पे, तो टाइटल यहीं पे ऐड कर सकते हैं ना, क्या था ये, टोटल व्हीकल्स। ठीक है। और अप्लाई, तो ये आ रहा है। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, स्मॉल कर लेंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया, टोटल व्हीकल्स, और टोटल व्हीकल कितने, 1,50,000। ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से सेंटर में रखना है तो सेंटर में रख सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए अप्लाई करने के बाद यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर दिख रहा है, तो सारी चीज आपको एक जगह बीच में दिखेगी। बाकी जो एडिट करना है वो कर सकते क्रिएट हो गया। शायद ये है ना पूरा डिजाइन का। अच्छा ये ब्लैक में था तो इसको ब्लैक में कर लोगे। तो ये हमने क्या किया है, एक नॉर्मल एपीआई बनाया है, और सेम डिजाइन क्या है सब में लगा हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे कि सबका केपीआई बनाने के बाद सबको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो बार बार डिजाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ये हाँ, ये तो नॉर्मली ये तो जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये से बना कुछ क्या हो गया। इसका बन रहा होगा तो दूसरा भी क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते, एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज। एक बार सब क्रिएट कर लेंगे फिर डायरेक्टली क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट करके चेंज करते हैं ना। ठीक है। हाँ उसके जस्ट नीचे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तब ना ये आया।
ठीक है, हो गया। अगर जिसका ये डिलीट हो गया होगा ना, तो यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करोगे ना, तो ये एग्रीगेट वाला टोटल होगा, तो ये आप डायरेक्टली ऐड लिखने के टाइप करने की जरूरत है। हम्म, नहीं तो दिखेगा तभी तो बताएंगे ना आगे। क्या? काउंट डी कहाँ पे? काउंट डुप्लीकेट्स या फिर काउंट डिस्टिंक्ट का होगा। काउंट वाई देख लो ना, उसके जैसे बगल में लिखा हुआ रहता है उसका यूज केस। काउंट वाई तो मैंने देखा नहीं है। ये हो गया। दूसरा में क्या क्रिएट करना था, अगर याद होगा तो? एवरेज इलेक्ट्रिक रेंज। तो फिर से क्या करोगे? राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड, या फिर कहीं पे भी राइट क्लिक, क्रिएट और कैलकुलेट फील्ड। ठीक है। अब से मुझे क्या क्रिएट करना था? एवरेज रेंज। कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज का फॉर्मूला कौन से कॉलम में लगेगा? तो एक रेंज का हमारे पास कॉलम था, इलेक्ट्रिक रेंज ये है ना। अंदर क्या कर सकते हो, इस पर अप्लाई। तो एवरेज रेंज हमारा क्रिएट हो गया। पहले सारा चीज क्रिएट कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, एक ही बार डिजाइन पे अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना था। तीसरा हमारे पास क्या है? टोटल पीवी व्हीकल्स निकालने हैं। ठीक है। तो अगेन क्या करोगे? राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड, बीवी, पीईवी व्हीकल्स। किसको? वो सारा चीज करेंगे, बस एक बार कैलकुलेशन सारा कर लेना, कि जितना भी है ना एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बाकी डिजाइन में काम करते रहेंगे। कैसे निकालोगे? ये टोटल पीवी वाला काउंटिंग रहता है इसमें। काउंटी, ये काउंटी वो अलग वाला था काउंट का। तो डायरेक्टली हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं। तो हम, एक कॉलम था ना काउंटी का, याद है? हम लोगों ने बोला था कि कंट्री है। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इफ एल्स के बेस पे करेंगे। इफ, इसका सिंटेक्स क्या आता था, याद है इफ एल्स का? बताओ। कंडीशन होगी, सिंटेक्स याद है? तो यहाँ से इफ पे क्लिक करोगे, इफ और देन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देख रहे हैं? इफ एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं? कौन सा था? कौन से कॉलम में था? बिहेवियर पीएचईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप। ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो ये वाला होना चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि आपको पता है टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट क्या होगा, केस सेंसिटिव होगा। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बीवी इस तरीके से लिखा होता है, एज इट इज आपको लिखना पड़ता है। तो ये टेक्स्ट में होगा, तो इसको मैं टेक्स्ट में लिख। ठीक है। अगर ये रहता है तो हम क्या करेंगे? कैसे? हाँ, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स है ना। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। बाकी एक बार मैं भी देख लेता हूँ, काम करना तो चाहिए। हो चुकी। तो कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इसमें नहीं होगा, तो हमें काउंट करके
सब में एक जगह पे वन, और उस पे क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। काउंट इसके ऊपर लगा दे। एक सेकंड देना मुझे, एक बार मैं अप्लाई कर लेता हूँ। कौन सा? मेरे ख्याल से चीजें तो इसी तरीके से होगी। इसमें मैंने क्या किया है, सिंपली काउंट किया है। जहाँ पे बैटरी व्हीकल होगा तो वहाँ पे 1% होगा, और जहाँ पे वन होगा हम ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। उसका मैं एक बार अप्लाई करके एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट देना कि क्या रिजल्ट दे रहा है। एक बार मैं वो देख लेता हूँ। 116804, यही है। 1168 750। चलो हाँ। तो वही तो हमने किया है ना। मैंने काउंट का ही लगा दिया है। अगर मैं इसका, किसका? काउंट डिस्टिंक्ट। तो मेरे ख्याल से ये भी चलेगा अभी। ठीक है, मैंने काउंट लगाया। काउंट किसके बेस पे? इफ जहाँ पे बैटरी व्हीकल्स होगा और उसकी जगह पे वन होगा तो वो चीज़ है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, अगर सम करते हैं तो भी क्या होगा, सब जगह पे वन है तो रिजल्ट सेम होता है। नहीं, एल्स हमारा ऑप्शनल भी रहेगा ना। अप्लाई तो हो गया, रिजल्ट आया ना, दिखाया तो अभी। ये दिख रहा है 116, यही था ना हमारे पास है। एल्स वाले पार्ट में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें क्या करना है कि सिर्फ इतना ही से मतलब है, तो हम लोगों ने इतना ही लिखा है। एग्रीगेट कैसे बनाओगे? ये बताओ, इसमें केपीआई कार्ड है? इसमें नहीं है ना केपीआई कार्ड, इसमें डायरेक्टली टेक्स्ट आता है, और वो टेक्स्ट आपका जिस तरीके से रहेगा तो हमने उसको पहले क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये हमारा क्या हो गया, बीवी हो गया। थोड़ा सा नंबर मेरे ख्याल से डिफरेंस है, यहाँ पे 804 है, यहाँ पे क्या है 750 है। तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ क्लीन किया था उसके चक्कर में हट गया है क्या, बाकी कुछ नहीं। आप लोग का कितना आ रहा है? एरर क्यों दिखाएगा? सारी चीजें सेम तरीके से लिखोगे तो एरर तो नहीं। सिंपल कंडीशन लिखा है और कंडीशन के ऊपर क्या क्या है, काउंट कर। नहीं तो मैं अलग अलग रखना था, अलग अलग सीट पे। टैबलो का मैंने पहले क्लास में बताया, इसमें जो भी विजुअलाइजेशन बताया है, एक सीट पे एक ही विजुअलाइजेशन बनता है, या फिर एक ही केपीआई बनाओगे तो एक ही बनेगी। फिर सबको कंबाइन करने के लिए हमारे पास इसमें डैशबोर्ड का होता है, उसमें डैशबोर्डिंग करें। मतलब 7 आ रहा है, मेरा ही 4 है, तो हो सकता है कुछ मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन।
कुछ हटाया था, तो उसके चक्कर में क्या है, थोड़ा सा आपका हट गया है, ठीक है, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि काउंट हम लगा रहे थे, तो मैंने काउंट किया किसके बेस पे, तो कंडीशन के बेस पे, तो ये हमारा क्या हो गया, काउंट इफ हो गया है, देख रहा है, तो ये काउंट इफ की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेम किसके लिए भी कर सकते हो, परसेंटेज वाले के लिए करना है तो कैसे करोगे, एक और क्रिएट, ये लिख लिया था। सेम आपको पीएचईवी के लिए करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक नया कैलकुलेट बनाओगे और उसमें क्या करोगे, सिर्फ पीएचईवी लिख के काउंट कर लोगे तो भी बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा, टोटल में से बीवी माइनस कर दोगे तो भी निकल जाएगा, इक्वल टू पीएचईवी, यही रहेगा ना, दो ही टाइप के कार हैं। और अगर एक दो से ज्यादा रहते तो आप क्या करते, सिंपली यही चीज लिखते। और इसमें क्या करते, यहाँ पे ये बीवी था, यहाँ पे क्या करते, पीएचईवी वाला पुट करते, ठीक है, तो ये
इतने बजे जहाँ पर हम गए थे। अभी कितना इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने तो यहाँ तो सिंगल में लिखा है। नहीं ऐसा कुछ। तो डैश डैश दो बार दिया होगा तुमने। डबल कोटेशंस आप सिंगल शिफ्ट के साथ करते हो। अगर सिंगल कोटेशन को दो बार क्लिक करेंगे तो नहीं, वो गलत होता है, ठीक है। ये बन गया होगा। तो ये हमारा क्या था, बीवी व्हीकल था। इसी तरीके से एक पीएचईवी बनाना था। क्रिएट PHEV व्हीकल, और उसमें सेम फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, ये हट जाएगा। अब इसकी जगह पे क्या लगेगा, तो यहाँ से हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल PHEV। ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट एंड देन अप्लाई। तो ये क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। आप उसको यूज करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। चला गया PHEV। PHEV BEV है। PHEV कहाँ गया, तो 33675। ठीक है, तो मतलब ये हमारा चल रहा है। BEV कहाँ गया, PHEV, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा।
सिर्फ कंडीशन हमने क्या किया, चेंज किया है। ठीक है। परसेंटेज निकालना रहेगा तो क्या कैसे करते थे, सेम इसी तरीके से। क्या दिक्कत हो गई। हो गया कैलकुलेशन सब, परसेंटेज निकल गया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो पी एच ई वी डिवाइडेड बाय टोटल, और इंटू 100 करोगे तो 100 कर सकते हो, या तो फिर परसेंटेज का साइन रखोगे उस टाइम में भी क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा 200 के साथ। तब दोनों में कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ये हो गया क्रिएट। एंड दीपिका हो गया, सृष्टि हुआ। क्या, ये सारा चीज आज क्रिएट कर लेंगे, कल डैशबोर्ड बना लेंगे और क्या। कैसे क्रिएट होगा, सिंपली राइट क्लिक करोगे कहीं पे भी। थोड़ा सा स्लो किया। राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड, और बी ई बी परसेंटेज, और इसमें क्या होगा, बी ई बी डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल व्हीकल। ठीक है। और इनटू, यही होता है। सेम फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, पीएचईवी के लिए लगेगा। ठीक है। ये बीईवी परसेंटेज, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं बस। किसको, एक परसेंटेज में भी था, ग्राफ में देखोगे तो इसके जस्ट नीचे परसेंटेज भी लिखा हुआ था, तो यही परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। परसेंटेज में क्या होता था, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, वही लिखा है। तो किसका निकाला था, बीईवी का परसेंटेज निकाला था, तो बीईवी का गिवन कितना है, देन टोटल कितना है, और इनटू 100।
क्या बता रहा है? एरर पे क्लिक करो। जैसे इस तरीके से एरर आएगा ना, ये दिख रहा है, टू कैलकुलेट कंटेंट एरर्स, तो आप इसमें से क्लिक करोगे ना, तो बता देगा एरर कहाँ पे आ रहा है। इसको बता देगा। कॉलम में आपने किया क्या, एग्रीगेट वाले कॉलम से हटा दो, वो आएगा सिंपली। क्या है? 77। ये होता है विदाउट। तो टोटल रीजन आपने फॉर्मूला समझ किया, इसमें भी क्या किया, ये भी लिखा तो पेपर में ये सिर्फ कंडीशंस लगाया, कंडीशन लगाने में बहुत जानते हैं ताकि ये जॉब तो सेवन नंबर, तो ये पूरा कॉलम है, हर कॉलम से क्या होगा, अपन क्लोज क्लोज क्लोज। चलिए पढ़ गया, वो भी हट गया। एक एक एग्रीगेट में था, क्या था कॉलम के, तो वही सिंगल सिंगल वही ये सही है क्या? एक बार वो चेक कर लो। ये हमारा क्या हो गया 100, ये हमने क्रिएट किया। बीहेवी देखना चाहोगे तो टेक्स्ट में हमें दिखा सकते हैं, 77.62 यही आ रहा होगा, ये चीज़ है। अगेन एक और पीएचवी का भी बनाना था, तो पीएचवी PHEV परसेंटेज, ठीक है। सेम चीज इसमें भी होगा, PHEV डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, इनटू 100। तो ये भी आपका क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। इसमें इतने ही पैरामीटर्स, मतलब इतने ही कैलकुलेशंस यूज करना था, तो वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ठीक है। एक एक करके पैरामीटर, सॉरी एक एक करके विजुअल्स ऐड करें, हुआ। बाकी डिजाइनिंग के लिए क्या करेंगे, पहला हमने डिजाइन किया था उसी को कॉपी करते जाएंगे बस। तो क्या होगा, डिजाइनिंग हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब में आपके लिए। सिर्फ क्या करेंगे, टेक्स्ट में से इसको हटा के जो वैल्यू रखना है उसको रख देंगे, तो क्या होगा, वो डिजाइनिंग डायरेक्टली अप्लाई होते जाएगा। बहुत जल्दी।
क्या, अब आपको क्या करना था कि हमने एक का डिजाइन किया था, इसी को क्या कर सकते हो, राइट क्लिक, डुप्लीकेट। डुप्लीट हो गया तो यहाँ पे टोटल व्हीकल था, इसके जगह पे क्या कर सकते हो, एवरेज वाला रख सकते हैं, एवरेज किधर है, तो इसके टेक्स्ट को हटा के हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, तो ये एवरेज वाला हो गया। और इसको क्या करोगे, एडिट कर लोगे, जहाँ पे टोटल व्हीकल्स है उसके जहाँ पे क्या होगा, एवरेज रेंज। एवरेज और एवरेज रेंज किसमें है, किलोमीटर, एवरेज बहुत गंदा फीडबैक मिला मुझे तेरा, किलोमीटर, बिल्कुल। और क्या करते हैं, अप्लाई, तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा डेटा, ये दिख रहा है एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज, और आपका कितना है, तो 67.88 किलोमीटर है। पर डिजाइनिंग पार्ट हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसीलिए क्या कर रहे हैं, सिंपली डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करके सिर्फ वैल्यू क्या करोगे, चेंज करोगे, क्या हुआ, सारी हटा दी, नहीं, तो ये मेरा किसका था, टोटल का था, इसका नाम मैंने टोटल, ताकि क्या हो, दिक्कत ना आगे जाके। ये क्या था, रेंज था, तो इसको मैंने नाम रेंज दे दिया। इसका क्या नाम था, तो बी भी था, तो बी ई भी कर दूंगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मुझे रखना था, तो बीवी टोटल व्हीकल कितने हैं वो, और पीएचईवी कितने हैं वो, मतलब इसी का परसेंटेज, बीवी, ठीक है। अब इसको टेक्स्ट में जाके एडिट कर लेंगे थोड़ा सा, किलोमीटर को हटा देंगे, एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल की जगह पे क्या होगा, टोटल बीवी व्हीकल्स, टोटल बीईवी व्हीकल, ठीक है। तो डिजाइनिंग जितना कम रखेंगे उतना बेटर रहेगा, अप्लाई, ये आ गया, और इसको परसेंटेज में रखना है, तो इसके जस्ट बगल में क्या करोगे, परसेंटेज का साइन इस तरीके से रख देंगे, एंड देन अप्लाई, तो इस तरीके से मेरा 72 71 जो भी है परसेंट, ठीक है। और इसके पहले अगर देखोगे थोड़ा सा लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ द टोटल, इसके पहले भी क्या कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ, और इसके टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और छोटा कर देंगे, और बोल्ड, इसी तरीके से दिख रहा था। और कलर ब्लू था, तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से ब्लू कर, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि टोटल बीईवी व्हीकल्स है 1186, जो क्या है, परसेंटेज ऑफ द टोटल का 76% है। और ये डिजाइन हो गया, इसी को फिर क्या करोगे, पीएचईवी के लिए भी कर दोगे, तो जहाँ पे आपको कॉमन दिखता है ना, तो क्या कर सकते हो, प्रीवियस वाला कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कर लो, ये है ना, जैसे बीवीएल हमने बनाया, इस पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू चाहिए उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। इसमें पीएचईवी का क्रिएट कर रहे थे, तो इसमें पीएचईवी व्हीकल ये रख देंगे, और परसेंटेज वाले में पीएचईवी रख देंगे, पीएचईवी परसेंटेज ये यहाँ पे रख देंगे,
ये चेंज हो गया। और टाइटल में क्या था, टोटल बीईवी है, इसको एडिट करके पीएचई भी कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ पी लगा देंगे, PHEV, और अप्लाई, बन गया तुरंत। थोड़ा इस तरीके से यूज करेंगे। और ये हमारा क्या है, PHEV है, तो सॉरी ये वाला PHEV। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, चार कार्ड बनाए अभी तक, टोटल, रेंज, बीवी और PHEV। ठीक है, कौन सा, क्या दिखाना फॉर्मूला, वो तो जो टोटल का था वही है। वो तो नॉर्मल टेक्स्ट है, इस तरीके से लास्ट में केम लिख दिया। देखो डिजाइन में आप अपने हिसाब से, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ और है टेक्स्ट पे डाल। टैबलो में थोड़ा सा इजी पड़ता है, टेक्स्ट फॉर्मेट सारा है। एक ही चीज दिख सकती है, ये तुम्हारा बीवी का है, ये बात। तो सबसे पहले मैंने अपना टाइटल जो दिख रहा है वो ऐड किया है, फिर एग्रीगेट फंक्शंस जो क्या था, ये था बीवी वाला, वो ऐड किया, फिर टोटल के पहले क्या किया, ये पूरा हमने लिखा है और एग्रीगेट किया। ठीक है, तो ये आपको कर सकते हैं अलाइनमेंट रखना, सेंटर लेफ्ट रखना, तो लेफ्ट राइट। ठीक है, हाँ, किसमें, चार्ट्स में, चार्ट्स में पहला था ईयर के बेस पे, ईयर और काउंट के बेस पे था।
ठीक है। तो एक लाइन बताना था कि कौन से ईयर का हमारा सबसे ज्यादा सेल, मतलब कौन से ईयर रजिस्टर्ड हुआ था, तो उसके बेस पे देख रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड बाय द मॉडल ईयर। बन जाएगा तो, ये बन जाए तो बताओ जल्दी से। ये हो गया, यही चीज है। A to Z। PHEV में इसी को कॉपी कर लोगे और वहां पे पेस्ट कर दोगे, यहाँ पे बीवी की जगह पे PHEV कर दोगे बस। ठीक है। PHEV पे जाकर तो इसी को मैंने कॉपी किया है, और सेम दिख रहा है डिजाइन। सिर्फ टेक्स्ट में देखोगे ना तो सेम दिखेगा। जहाँ पे बीवी है वहां पे क्या है, सिर्फ PHEV है, दिख रहा है। या उसको डुप्लीकेट बनाओगे ना तो वहां से चेंज कर लोगे। 650 हो गए। 4 विजुअल से चारों आप क्या करोगे, घर से भी बना के लाओगे। एक मैं अभी बता देता हूँ, बाकी 3 आप घर से बना के लोगे। ठीक है। बेसिकली देखोगे तो इजी है। पहला तो लाइन ग्राफ है, वो इजीली बन जाएगा। इसमें एक एवरेज लाइन है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, वो बता देंगे। मैप है, आप इजीली यूज करते थे, मैप हमने यूज करना बताया था, तो मैप यूज कर सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या है, टॉप 10, टॉप N के बेस पे है। तो आप क्या करोगे, एक पैरामीटर क्रिएट करोगे, उसके बेस पे टॉप 10 का वैल्यू दिखा दोगे। देन एक डोनट है, CFE के बेस पे। ठीक है, तो ये डोनट, और एक क्या है, टेबल है, टेक्स्ट टेबल, या बोल सकते हो क्या चीज, हाईलाइट टेबल। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें ऐड हो कर सकते हो, जो जो कॉलम। बाकी सारी चीजें डैशबोर्ड में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल्टर आ जाता है, तो वहाँ पे हम देख लेंगे फिल्टर का कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4, 4 आपको घर से बना के लाना है, एक अभी बना लेंगे जल्दी से। बन गया। तो जब आप 2 3 डैशबोर्ड बनाते हो ना, रेफरेंस लेंगे तो आपको समझ में आता है कौन सी चीजें कहाँ पे है। ठीक है। क्या चीज, परसेंटेज को, क्या चीज। इंसर्ट में अगर यहाँ पे आपको दिखेगा, जब आपका ये टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा, पहले टेक्स्ट में डाल दो, उसका जहाँ पे रखना है आप रख सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली टेक्स्ट में डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली जस्ट उसके नीचे आ जाता है। ठीक है। बन गए चार्ट्स। अभिषेक, बने। मैप, सेकंड वाला मैप था ना, फील्ड मैप जिसको बोलते थे। उसमें बस जो टोटल व्हीकल्स है उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, और कुछ नहीं। एक वो था और एक स्टेट था ना, यहाँ पे स्टेट या फिर काउंटी, तो हमारा कुछ नहीं था। वो कोई स्टेट नेम से नहीं था, तो स्टेट को ले सकते हो। स्टेट था या डिस्ट्रिक्ट क्या था, सिटी था। एक स्टेट था, एक सिटी भी था। स्टेट में क्या था, सिंगल एक ही स्टेट है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट। सिटी आप ले सकते हो। ठीक है। सिटी और काउंट। चलो मैप में बताते हैं। आपको एक लाइन चार्ट बनाना था। ठीक है। लाइन चार्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, कि मॉडल ईयर था, इधर देख लो। एक मॉडल ईयर ले लेंगे हम। दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, तो ये कॉलम के बेसिस पे। और दूसरा हमारे पास टोटल व्हीकल्स। ठीक है, तो ये लाइन बन जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, फिल्टर कर लेना है। फिल्टर कहाँ से करोगे, 2010 के बाद का। क्यों, क्योंकि उससे पहले जो कार सेल हुआ है वो 1 2 3 4 हुआ है, और वो क्या है, 96 97 से स्टार्ट हुआ है। तो ये 1 2 है, तो इसमें क्या है कि ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो फिल्टर कर लोगे। फिल्टर कैसे करेंगे, जो हमारे पास ईयर था उसको एक फिल्टर में डाल दोगे बस। मॉडल ईयर था ना, मॉडल ईयर का फिल्टर में डाल दिया। यहाँ पे अलग अलग चीजें आ रही हैं। रेंज ऑफ वैल्यू, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। एटलीस्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, एट मोस्ट कहाँ तक आपको लास्ट जाना है, और कुछ अपने हिसाब से ऐड करना तो वो कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमारा कितना होना चाहिए, 2010 तक का होना चाहिए।
या तो आपको लास्ट की रेंज डिफाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, 2000, क्योंकि उससे पहले का वैल्यू एक दो सेल है ना, तो उसको हम लोग नहीं रख रहे, तो जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा। तो 2009 का भी दिख रहा है, तो नहीं रखेंगे फिलहाल। बाकी इसको हम क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट यहाँ से एडिट करके एडिट एक्सेस कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। ये 2014 तक का रखना है तो 14 का, 15 भी ऑटोमेटिकली उसके आगे का है, तो वो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट था, तो सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। बाकी डेटा लेवल है, एवरेज है, लेवल आप लगा सकते हो, है ना, सिर्फ टेक्स्ट में डाल दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ग्रिड लाइन हटा दोगे। ठीक है, बाकी एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, लाइन एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग वो कल देख लेंगे। ठीक है, बाकी मैप का अगर बनाना हो तो सिंपली क्या करना है आपको, सिटी लेना है और काउंट लेना है। ठीक है, काउंट टोटल व्हीकल्स। ठीक है, ये जैसे आ जाएगा आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फिल मैप पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट हो रहा था। अब नॉर्मली अपने आप कैलकुलेट करता है ना, वहां पे डालने के बाद आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ से हमने ये क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या है, 6082 क्या है, अननोन है। आप यहाँ से एडिट करते हो, एडिट में ये हमारा यूएस का डेटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इंडिया है तो यहाँ पे यूएस सिलेक्ट कर देंगे, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा क्या, सिटी एम्बिगुअस बता रहा है अभी भी। एम्बिगुअस का मतलब क्या है, कॉमन है। तो चलिए, ये हो गया ना स्टेट के बेस पे। अब कितने दिखा रहे हैं, अभी भी 39 है, बट अभी कोई नहीं दिख रहा। कौन सा इशू है, अच्छा सिटी के बेस पे इशू है, स्टेट के बेस पे नहीं है, तो हम स्टेट के बेस पे ले लेंगे। ठीक है, एंड देन ओके, तो ये आपका आ गया। अभी भी 39 है, तो थोड़ा सा नेम एक बार देख लेना। हम्म, अच्छा स्टेट में क्या था, नहीं हो जाएगा, स्टेट ही था ना। या तो हम क्या करते हैं ना, सिटी को हटा देते हैं फिलहाल, स्टेट से डायरेक्टली हो जा रहा है तो सिटी को मत लेना। ठीक है, सिंपली स्टेट ले लेना और एक टोटल व्हीकल्स ले लेना, उसके बेस पे कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है। बाकी अगर टोटल व्हीकल का नंबर भी देखना तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लेबल में नंबर भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमें ये दिख रहा है, तो हमें जहाँ पे जितना सेल हुआ है वो दिखेगा। यहाँ पे एक ही सेल है, तो इसको एक एक को क्या कर सकते हो, फिल्टर करके हटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे क्या हो रहा है कि मैप हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा है, एक यहाँ पे है ना, तो इसको फिल्टर कर दोगे तो ये डायरेक्टली यार कलर भी चेंज कर दोगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक स्टेट लेना है, अगर मैं हटा दूँ सबको, एक सिंपली स्टेट ले लोगे और एक टोटल ले लोगे। टोटल कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐड करने के बाद ये टेबल फॉर्मेट में यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैप में क्रिएट कर लूंगा, तो ये मेरा मैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सिटी वाले से क्या है, ये थोड़ा सा कुछ नेम्स को वो नहीं फाइंड कर पा रहा है, लेकिन शॉर्ट नेम से सारा फाइंड कर पा रहा है। नहीं तो एक और वाशिंगटन शायद सिटी करके था, नहीं क्या था वो, तभी हमने जो डाला वो स्टेट ही है। हम्म, तो हम लोग स्टेट में तो वही होगा ना, सबका अलग अलग है ना, तो स्टेट का ही ले लेंगे। अरे कहीं पे भी स्टार्टिंग में क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, फिर यहाँ से चेंज कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट का आपका रहेगा वो खुद से करके लाओगे। टॉप 10 वाला और डोनट और एक टेबल। ठीक है, अभी तो बताया। एक टेबल बना सकते हो सिंपल, ये बन गया, और सिंपली यहाँ से मैप में क्लिक कर दो। ये मैप जो है ना यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेगा। ठीक है,
बाकी मैं स्टॉप कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग।